नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में आमवात के पेशेंट बहुत बढ़ चुके हैं। अगर 10 लोग जमा होते हैं तो उसमें से 4-5 लोगों को जॉइंट पेन की तकलीफ होती है। उसमें से आमवात के पेशेंट बहुत सारे हमें मिलते हैं और आज इसी विषय पर आपको गाइडेंस करने के लिए वैद्य विनायक तायडे सर मार्गदर्शन आपको करने वाले हैं। आदरणीय वैद्य तायडे सर, इनका आयुर्वेद में एमडी पीएचडी हो चुका है, जो केजी मित्तल कॉलेज में प्रोफेसर है, राजभवन मुंबई के जो कंसल्टेंट है और सीसीआईएम के मेंबर भी है। उन्होंने आयुर्वेद में किए हुए काम के लिए उन्हें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अवार्ड, मानस मित्र अवार्ड, ऐसे कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलो दोस्तों, हम सुनते हैं आमवात के लक्षण, चिकित्सा, इनके बारे में वैद्य तायडे सर से। नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही क्लिष्ट एवं कष्टसाध्य व्याधि के बारे में चर्चा करेंगे। बंबई जैसे महानगर में जो रोजाना पाई जाती है व्याधि कौन सी है? बंबई देश के क्लाइमेट के कारण होने वाली व्याधि कौन सी है? बंबई में जो खान पान लिया जाता है उसके कारण होने वाली व्याधियां कौन सी है? हालांकि यह देखा गया है कि बंबई में या यह बंबई देश जो है, ये मुंबई जो है, यह अनूप देश है। यह अनूप देशजन्य व्याधियां कौन कौन सी हो सकती है? जिसमें क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। कभी बरसात होती है, कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी ज़्यादा रहती है। हालांकि जब क्लाइमेट में, जिसको हम कहते हैं दमट हवामान, ये जो हवामान जो रहता है, जिसको डैम्प क्लाइमेट कहते हैं, इस हवामान के कारण बंबई जैसे महानगर में आमवात, एसिडिटी और अस्थमा, ये 3 प्रकार की व्याधियां प्रभुत मात्रा में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आमवात के बारे में। यह आमवात है क्या है? हमारे पास आने वाला पेशेंट आमवात का है या संदिग्ध वात का है, उसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? वो देखने में कैसा रहता है? उसमें कौन से प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है? उसमें क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? ये सभी प्रकार की चर्चा करते समय एक बात ध्यान में रखता है कि आम और वात ये 2 प्रकार का रहता है। अभी आप पूछेंगे ये आम क्या होता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि उष्ण अल्पबलत्वेनम धातु अद्य अपाचितम दुष्ट आमाशयम गतम रसम अमम प्रचक्षते। जब अग्नि मंद हो जाती है और अग्नि मंद होने के कारण जो अपक्व आहारस का निर्माण हो जाता है, जो अपक्व आहारस निर्माण हो जाता है, उस अपक्व आहारस को आम कहते हैं। अब ये जो आम है, ये किसी दोष के साथ अगर संलग्नित हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए तो कहते हैं कि आमेन सहितम वातम इति आमवातम। आम के साथ अगर वात रहता है तो उसको हम आमवात कहेंगे। लेकिन ये होता क्यों है? उसके कारण क्या क्या है? आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदाग्नौ निश्चलस्य स्निग्ध भुक्तवतो यह अन्नम व्यायाम कुर्वतस्ततः। जो खाना लिया जाता है, जो आहार लिया जाता है, यह आहार विरुद्ध है। विरुद्ध आहार जिसको कहेंगे, इस विरुद्ध आहार के कारण अग्नि जो है
मंद हो जाता है। स्निग्ध भोजन करने के बाद जब हम व्यायाम करते हैं तो उसके कारण भी वायु प्रकोपित हो जाता है, अग्नि मंद हो जाता है। तो आहारजन्य निदान, विहारजन्य निदान, व्याधिजन्य निदान और देशजन्य निदान, इस प्रकार के निदानों के बारे में हमें देखना चाहिए कि आहार कैसा, जो गुरु है, जो अभिसंधि है। अभी गुरु आहार यानी क्या? जो पचने में भारी रहता है, जो कफ और वात को प्रकोपित करने वाला होता है, जो अति मधुरादि अम्ल रहता है। इस प्रकार का जो आहार जो है, इस प्रकार का आहार आमवात को निर्माण करने वाला होता है। अत्यधिक मात्रा में शीत वायु सेवन, आप बोलेंगे कि शीत वायु सेवन क्या होता है? हम एसी में बैठे हैं तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। जो खाना समय के ऊपर लेना चाहिए वो प्रॉपर लेते नहीं है। तो इस प्रकार की निदान सेवा जो है, अत्यधिक मात्रा में अतिश्रम करना, दोपहर का खाना होने के बाद तुरंत सोना, जिसको आयुर्वेद में दिवा स्वाप कहा गया है, या रात को लेट नाइट सोना, जिसको अति जागरण कहते हैं। तो ये जो निदान जो है, ये जो कारण जो रहते हैं, ये जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, इन एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण आमवात निर्माण होता है। फिर ऐसी कौन सी व्याधियां है कि जिसके उपरांत, जिसकी प्राकृतिक चिकित्सा नहीं हुई है, चिकित्सा के बाद पथ्यपालन बराबर नहीं किया है, तो ऐसी व्याधि के बाद अग्नि मंद हो जाता है और अग्नि मंद होने के बाद आमवात का निर्माण होता है। उन व्याधियों के बारे में जब हम कहेंगे कि प्रवाहिका जैसी व्याधि जो है, बहुत बार क्या होता है कि प्रवाहिका व्याधि में जो हम चिकित्सा करते हैं, मलप्रवृत्ति पूर्व वेदना होती है और मलप्रवृत्ति के पश्चात वेदना कम हो जाती है। अब सवाल निर्माण होता है कि मलप्रवृत्ति बार बार मलप्रवृत्ति होती है और फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर देता है कि ये दवा ले लो, उसके बाद एक दिन में मलप्रवृत्ति रुक जाती है। लेकिन ये जो मलप्रवृत्ति रहती है, कफयुक्त रहती है, आमयुक्त रहती है, और इस प्रकार की मलप्रवृत्ति को रोकने के बाद कालांतर में अग्नि तो मंद होता ही है और जिसके परिणाम स्वरूप आमवात का निर्माण हो जाता है। अतिसार के बाद अग्नि मंद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आमवात का निर्माण हो जाता है। आंतरिक ज्वर जो है, जिसमें उपरांत अग्नि मंद हो जाता है, जिसके कारण आगे चलकर आमवात निर्माण होता है। यानी ये जो व्याधिजन्य निदान जो कहते हैं, इस व्याधिजन्य निदानों के कारण भी आमवात होने की संभावना ज्यादा रहता है। अभी कौन से प्रकार का काम करने के बाद आमवात हो सकता है, जिसको व्यवसायजन्य निदान कहते हैं। जैसे कि हम अति शीत प्रदेश में काम कर रहे हैं, बर्फ की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये सभी प्रकार के निदान जो है, ये सभी प्रकार के निदानों के कारण शरीर में आम की निर्मित होती है, वायु का प्रकोप हो जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि वायु ने प्रेरित यामः श्लेष्म स्थानम प्रधावती, वायु प्रकोपित होने के कारण वो श्लेष्म स्थान में जाता है और श्लेष्म स्थान में जाने के बाद विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है। अब सवाल यहाँ निर्माण होता है कि यहाँ आमवात में अपन देखते हैं कि अग्नि जो है, इस प्रकार की निदान सेवा के कारण अग्निमंद हो गया है। हमने तो लिखा है कि उष्ण अल्प बलत्वेनम धातु माध्य अपाचितम दुष्ट आमाशयम गतम रसम आमम प्रचक्षते, यानी अग्निमंद होने के कारण, यानी अग्निमांद्य होने के कारण। अब फिर सवाल निर्माण होता है कि अग्निमांद्य क्या होता है और क्षुधामांद्य क्या होता है। अग्निमांद्य का जी अगर लक्षण संप्राप्ति हम देखते हैं, अग्निमांद्य की अगर हम लक्षण संप्राप्ति देखते हैं तो अग्निमांद्य मीन्स क्या कि पाचक पित्त से गुणता वृद्धि और पाचक पित्त से कर्मता क्षय। पाचक पित्त का द्रवगुण ज्यादा बढ़ जाने से कारण अग्निमांद्य हो जाता है, पाचक पित्त की कर्मता क्षय होने के कारण अग्निमांद्य हो जाता है, यानी पाचन कर्मालपता होने के कारण अग्निमांद्य हो जाता है। ये पाचक पित्त की विकृति है। क्लेदक कफ की गुणता वृद्धि, गुरु मंद स्थिर शीत गुणवृद्धत्वात्, ये गुण बढ़ जाते हैं। समान से कर्मता क्षय, समान का समानो अग्नि समीपस्थतः, समानो अग्नि समीपस्थतः, समान वायु अग्नि के पास रहे। तो ये समान वायु में एक विकृति हो जाती है। अग्नि संदुक्षण करने का जो कार्य है, इस कार्य में बाधा निर्माण हो जाती है। ये तीनों में जब विकृति हो जाती है उसको हम अग्निमांद्य कहते हैं। क्षुधामांद्य अलग है, समान से कर्मता क्षय।
यानी दोनों की लक्षण संप्राप्ति अगर हम देखते हैं तो अग्निमांद्य और क्षुधामांद्य दोनों अलग है, लेकिन आमवात में अग्निमांद्य हो जाता है, अग्निमांद्य के बाद आमोत्पत्ति हो जाती है। आमोत्पत्ति जब होती है आम का निर्माण हो जाता है, और ये जो आम जो है ये आम स्रोतरोध निर्माण करता है, अवरोध निर्माण करता है, मार्गजन्य वात प्रकोप निर्माण करता है। यानी स्रोतों के कारण वायु का प्रकोप हो जाता है, और वायु का प्रकोप होने के बाद ये वायु जो है आम को लेकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। अब ये कहाँ कहा जाता है? श्लेष्म स्थानम प्रधावती, ऐसा कहा है कि श्लेष्म स्थान में चला जाता है। फिर श्लेष्म स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो त्रिकसंधि, सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण जो है वो त्रिकसंधि। त्रिकसंधि यानी क्या? सैक्रोइलेक जॉइंट। अमवात के रुग्ण में सबसे पहले लक्षणों की जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति क्या है? तो उसके कमर में दर्द होता है, और जैसी हो उसको मोशन साफ हो जाती है, जैसी गैस पास हो जाता है, जैसे उसकी हलन चलन शुरू हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? तो वो दर्द कम हो जाता है। यानी जो आम निर्माण होता है यह आम त्रिकस्थानी संधि में जाकर वहां स्वेलिंग निर्माण करता है, शोथ निर्माण करता है, स्तब्धता निर्माण करता है, शूल निर्माण करता है। वैसे ये जो आम जो है ये रसानुग होता है, क्योंकि वायु प्रकोपित है। वायु प्रकोपित होने के कारण वो वायु क्या करता है? आम को लेकर संपूर्ण शरीर में घूमता है। तो सबसे पहले किसको मिलेगा? तो रसोसोतस को, रस धातु की दृष्टि करेगा, और वहां जाने के बाद वो रस धात्वाग्नि मांद्यत्व निर्माण कर देता है। और जैसे रस धात्वाग्नि मांद्यत्व निर्माण करता है तो अमवात के रुग्ण में लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। वो लक्षणों की अभिव्यक्ति क्या हो सकती है? तो लक्षणों की अभिव्यक्ति यही है कि उस पेशेंट को बुखार आता है, पूरे बदन में दर्द रहता है, और उसको पसीना नहीं आता है, यानी स्वेदारोध संतापाः सर्वांग ग्रहणम तथा, इस प्रकार की लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि वो रस की दृष्टि हो गई है, रस व स्रोतस की दृष्टि है, और संपूर्ण शरीर में लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। वो लक्षण जो है वह अंगम अर्थ। जैसे कि अपन देखते हैं कि जैसे जैसे आम पूर्ण शरीर में घूमते रहता है, रसानुग होता है, वो संधियों में जब चला आता है, और संधियों में आने के बाद अस्याश्रयी वायु और आम दोनों की समूर्छना हो जाती है, और समूर्छना होने के बाद वहाँ आमवात के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये जो संप्राप्ति जब हम देखते हैं, ये संप्राप्ति देखने के बाद यह पता चल जाता है कि इनकी जो संप्राप्ति है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अलग अलग प्रकार की संप्राप्ति आयुर्वेद में बताई है। कुछ सामान्य संप्राप्ति है, विशेष संप्राप्ति है। तो विशेष संप्राप्ति के अंतर्गत देखते हैं कि ये जो है, ये जो अमवात जो है, शारंगधर ने संख्या संप्राप्ति का वर्णन करते समय अमवात के 3 प्रकार बताए गए हैं: वातज अमवात, पित्तज अमवात, कफज अमवात। तो संख्या संप्राप्ति क्या हो गई है? तो 3 है। लेकिन विकल्प संप्राप्ति, दोषों के अंशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। यानी दोष कौन से है? वायु दे, तो वायु में कौन सा वायु विकृत हो जाता है? तो व्यान वायु विकृत हो जाता है, समान वायु विकृत हो जाता है, अपान वायु विकृत होता है, पाचक पित्त विकृत हो जाता है, श्लेषक क्लेदक कफ विकृत हो जाता है, क्लेदक कफ विकृत हो जाता है। अब ये विकृति क्या है? क्लेदक कफ से गुणतः विकृति, पाचक पित्त से गुणतः वृद्धि एवं कर्मतः क्षय, समानस्य कर्मतः क्षय, व्यानस्य कर्मतः क्षय, अपनस्य कर्मतः क्षय। जब इस प्रकार की विकृति जब निर्माण हो जाती है उस समय लक्षणों की भी अभिव्यक्ति होती है। फिर ये लक्षण कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो लक्षण की जो अभिव्यक्ति हो जाती है, जैसे क्लेदक कफ की विकृति हो जाती है तो क्लेदन कर्माल्पता हो जाती है, समान की विकृति होती है अग्नि संदक्षणाल्पता हो जाती है, पाचक पित्त की विकृति होती है तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? पाचन कर्माल्पता हो जाती है, व्यानवायु की विकृति हो जाती है, कर्मताक्षय हो जाता है, तो अंकुचने प्रसारणे प्रवृत्तिश्च
वेदना, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती रहती है। यानी एक बात है कि विशेष संप्राप्ति में जो अगर वो पेशेंट अगर वो वार्धक्य है, उसको बूढ़ा हो गया है, वृद्धावस्था में है, तो उसका ये व्याधि का बल बलवान होता है। लेकिन काल के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, काल के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो शीत ऋतु में इस व्याधि का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है। यानी एक बात है कि जब विशेष संप्राप्ति देखते हैं तो विशेष संप्राप्ति के अंतर्गत इन भावों को हमें देखना चाहिए, इस पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए। लेकिन एक बात है कि ये जो आम जो है, ये आम का निर्माण कहाँ हो जाता है? जैसे उद्भव स्थान, आम का उद्भव स्थान क्या है? आम कहाँ तैयार होता है? तो आम आमाशय में तैयार होता है। यानी उद्भव स्थान क्या है? आमाशय है। फिर आमाशय में अभिव्यक्त होने वाले लक्षण, पश्चिमाशय में अभिव्यक्त होने वाले लक्षण, पक्वाशय में अभिव्यक्त होने वाले लक्षण, क्योंकि आम तैयार होकर पहले तो वो आमाशय में होता है, उसके बाद पश्चिमाशय में आ जाता है, और पश्चिमाशय आने के बाद वो पक्वाशय में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति वो उद्भव स्थान में करता है। फिर वो लक्षण कौन से है कि आलस्य है, तंद्रा है, गौरवता है, पुत्रम्लाद है, आत्मान है, अनाह है। ये जो लक्षण जो है इन उद्भव स्थान में अभिव्यक्त होते हैं। खाने के बाद तुरंत नींद आ जाना, तंद्रा निर्माण होना, आलस्य निर्माण होना, गौरवता निर्माण होता है, पेट भारी लगता है, खाने के बाद पेट भारी लगता है, पेट भारी लगता है, पेट में गैसेस निर्माण होते हैं, मोशन साफ नहीं आती है। यानी एक बात है कि ये उद्भव स्थान में इस प्रकार के लक्षण आमवात व्यक्त होने के पहले अभिव्यक्त होते हैं। यानी आम तैयार हुआ है और आम उद्भव स्थान में है, और वो आम जब उद्भव स्थान में रहता है उस समय सबसे पहले लक्षण कौन सा करेगा कि खाना पचता नहीं है। पेशेंट कंप्लेन करता है मैं जो पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, कभी कभी गले में जलन हो जाती है, खट्टी डकारें आ जाती है, सूखी डकारें आ जाती है, पेट भारी लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ काम नहीं करना चाहिए, आलस्य निर्माण हो जाता है, हमेशा ड्राउजी रहता है, तंद्रा निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण उद्भव स्थान में निर्माण होते हैं। तो अधिष्ठान में व्यक्त होने वाले लक्षण कौन से है? क्योंकि श्लेष्म स्थानम प्रधावती, ऐसा जब कहते हैं कि त्रिक स्थान जो है ये क्या है, उसका अधिष्ठान है। यानी आमवात का उद्भव स्थान आमाशय, तो अधिष्ठान जो है वह है उसका त्रिक संधि। तो संचार स्थान कौन सा है? क्योंकि इसके बाद वो आम जो है उसका रसानुक होकर वो संपूर्ण धातुओं में चला जाता है, रसवत सोतस में चला जाता है, रसव धातु को दुष्ट करता है। परिणामतः संपूर्ण शरीर में सर्वांग ग्रहणम तथा सर्वांग मर्दत्व निर्माण हो जाता है, संताप लक्षण निर्माण होता है, स्वेदारोध लक्षण निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति वो संचार स्थान में अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि रसव सोतस पूरे शरीर में। तो ये जो है रसव सोतस की दृष्टि हो जाती है। फिर व्यक्ति स्थान के पर आ गया, तो व्यक्ति स्थान क्या हो सकता है? तो व्यक्ति स्थान यह है कि हस्त, पाद, शिरो, जानु, गुल्फ, ये जो संधियां है, इन संधियों में आम चला जाता है। वहां के अस्यश्री वायु जो है अस्यश्री वायु के साथ उसकी समूर्छना हो जाती है, और परिणामतः उस स्थान में जैसे जानु संधि में, गुल्फ संधि में, त्रिक संधि में, या मेटाकार्पल जॉइंट में, या अंश संधि में, इस स्थान में शूल निर्माण हो जाता है, शोथ लक्षण निर्माण हो जाता है, स्तब्धता लक्षण निर्माण हो जाता है, गौरवता लक्षण निर्माण हो जाता है। यानी संधि स्तब्धता, संधि गौरवता, संधि उष्मानुभूति, संधि शोथ, संधि शूल, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति व्यक्ति स्थान में पाई जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है जब निर्माण हो जाता है तो धीरे 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 हम देखते हैं कि ये जो अवस्था रहती है व्यक्त होने के बाद हम पूरा देखते हैं कि इसमें जो है जाठराग्नि माध्यत्व रहता है और धात्वाग्नि माध्यत्व भी रहता है।
लेकिन उसका अगर हम चिकित्सा नहीं करेंगे, अगर हम चिकित्सा नहीं करते हैं तो उस व्याधि में उपद्रव निर्माण होते हैं, संधियों में वक्रता निर्माण होती है, आम रसानुक जब हो जाता है और उसकी अगर हम चिकित्सा नहीं करेंगे तो हृदरोग निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के जो उपद्रव निर्माण होते हैं उसके साथ ये हम देखते हैं कि ये जो आमवात है, हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए, उसकी जिह्वा का परीक्षण करना चाहिए। त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, ये सब प्रकार के परीक्षा का भी हमें स्टडी करना चाहिए। अब स्टडी क्या करेंगे उसका, कि आने वाला पेशेंट आमवात का है या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। स्पर्श करने के बाद मालूम पड़ता है यह आमवात का रुग्ण है। तो दर्शन करने के बाद क्या होता है कि उसमें पांडुत्व थोड़ा दिखाई पड़ता है, ड्राउजीनेस दिखाई पड़ता है, आलस्य दिखाई पड़ता है। संधियां जो रहती है, इस संधियों में मेटाकार्पल जॉइंट में स्वेलिंग ज्यादा रहती है, संधि शोथ लक्षण निर्माण होता है, जानु संधि में शोथ निर्माण होता है, पैर में शोथ निर्माण हो जाता है, नेत्र में श्वेताप्ता आ जाती है, नखों में श्वेताप्ता आ जाती है। तो ये दर्शन परीक्षा है। स्पर्श परीक्षा करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ शोथ है, मणिबंध संधि में शोथ है, मेटाकार्पल संधि में शोथ है। जब हम देखते हैं और देखने के बाद पता चल जाता है कि ये शोथ जो है ये दबाने के बाद शूल हो जाता है, कि उसमें स्तब्धता रहती है, शूल रहता है, गौरवता रहती है, ऊष्मानुभूति रहती है। ये सभी प्रकार के लक्षण जो है स्पर्श करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि उसका जो स्पर्श है वो उष्ण स्पर्शत्व होता है। आप प्रश्न परीक्षा पूछेंगे, प्रश्न परीक्षा से देखेंगे कि आपको क्या होता है। ये सब पूछने के पहले हमने दर्शन परीक्षा की है, प्रश्न परीक्षा की है, अब उसको देखने के बाद पता चल जाता है। उसको सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको तकलीफ क्या होती है, तो पेशेंट कंप्लेन करता है मेरे जोड़ों में दर्द होती है। एक जोड़ में होती है, दो जोड़ में से सभी जोड़ों में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति स्थान में आया है हमारे पास। अगर उद्भव स्थान में आता है तो लक्षण अलग निर्माण हो जाता है, अधिष्ठान में आता है तो लक्षण अलग निर्माण हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति स्थान में जब आ जाता है तो सभी प्रकार के लक्षण होता है। वो बोलता है मुझे सर्वांग मर्दोक्त, यानी पूरे बदन में दर्द हो रहा है, कभी कभी बुखार आ जाता है, पूरे संधियों में सूजन आ जाती है, संधि स्तब्धता रहती है, संधि क्रियाल्पता रहती है, संधि शोथ रहता है, संधि ऊष्मानुभूति रहती है, संधि विकृति हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण वो सब बताता है। सुबह उठने के बाद पूरे बदन में दर्द रहता है, पूरा शरीर जकड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते रहता है, धीरे धीरे दोपहर के वक्त ये लक्षण कम हो जाता है, लेकिन शाम को ये लक्षण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सब सुबह जब ये लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है, उस समय अगर हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, तो उस पेशेंट में लक्षणों में राहत मिलती है। दोपहर का हवामान थोड़ा सा उष्ण रहता है, इसलिए बहुत बार क्या रहता है, दोपहर के वक्त ये लक्षणों की अभिव्यक्ति कम रहती है, लेकिन शाम को फिर से ये तकलीफ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो पेशेंट को एक बात कंप्लेंट की कि वो पेशेंट बोलता है कि मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, पेट हमेशा भारी रहता है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी मुझे थोड़े चलने के बाद दम लगता है कि और चलने की इच्छा नहीं होती है, दर्द तो बहुत रहता है, हड्डियों में दर्द ज़्यादा रहता है, ऐसे लगता है कि दबाने से पीड़ने नहीं लभते सुखम, हाथ पैर में दबाएंगे तो अच्छा लगता है। तो पीड़ने लभते सुखम मीन्स क्या है? पीड़ने लभते सुखम यानी मार्गावरोधजन्य वातप्रकोप। पीड़ने लभते असुखम मीन्स क्या है? तो धातुक्षजन्य वातप्रकोप। यानी पीड़न करने के बाद अगर पेशेंट का वेदना कम हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि यह मार्गावरोधजन्य वातप्रकोप है। अब सवाल यहाँ निर्माण होता है कि इस प्रकार के लक्षण जब निर्माण हो जाते हैं, उस समय एक बात है कि व्यक्ति स्थान में आने के बाद भेदावस्था रहती है, और भेदावस्था रहती है उस समय देखते हैं कि वातज आमवात है, पैतिक आमवात है, कफज आमवात है, हमारे पास आने वाला पेशेंट कौन से प्रकार का है, ये पहले हमें डायग्नोज करना चाहिए।
अगर कफज आमवात का रहेगा तो हमको दिखाई देता है ना, उसके संधियों में शोथ है, संधि में स्तब्धता है, संधि में ऊष्मानुभूति है, संधि में क्रियाल्पता है। ये कफज आमवात का है। पैतिक आमवात का रहेगा तो जानु संधि में या गुल्फ संधि में या मणिबंध संधि में ऊष्मानुभूति हम हाथ लगाने के बाद पर मालूम पड़ता है कि ये भाग गर्म हो गया है, उसमें दाह हो रहा है, ऊष्मानुभूति लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है, शूल लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि यह पैतिक आमवात है। लेकिन आमवात में क्या रहता है? आमवात में संधियों में स्तब्धता कम रहती है, ऊष्मानुभूति कम रहती है, लेकिन संधियों में क्रियाल्पता रहती है, संधि में वक्रता निर्माण हो जाती है, संधि में तीव्र शूल रहता है, संधि में शोष निर्माण होना शुरू हो जाता है और वो संधियों में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण हो जाती है। उस संधियों में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। कभी कभी उस जॉइंट में बेसिकली उस जॉइंट में आम कम हो जाता है और सिर्फ वायु के ही लक्षण निर्माण होते हैं, और जिस वायु के लक्षण जब निर्माण होते हैं जिसको हम जीर्ण आमवात कहते हैं। ये जीर्ण आमवात में संधियों में वक्रता रहती है, संधि शोष निर्माण होता है, संधि में शोषितता निर्माण हो जाती है, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस निर्माण होते हैं, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस निर्माण होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस निर्माण हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस निर्माण हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जो रहता है ये वातज आमवात में पाए जाते हैं। ऐसा जो आमवात जो है जो चिरकारी है, हमारे पास पेशेंट बोलते हैं साहब कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, इसके लिए उत्तर ये रहता है ये कंट्रोल में रहेगा, दवाई लेते रहना चाहिए, पथ्य का पालन करना चाहिए, ये सभी प्रकार के हमें पेशेंट को बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक दो दिन में ठीक होने वाला व्याधि नहीं है। लेकिन लाक्षणिक जो उपचय जो है हम लाक्षणिक उपचय निश्चित दे सकते हैं कि पूर्णता उपचय करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले कौन है? आम है। उस आम को जीतना है, क्योंकि व्याधि उद्भव स्थान में सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहता है? तो आम का निर्माण होता है, और उस आम को जीतने के लिए आम जयत लंघनम, आम जयत लंघनम, आम को जीतने के लिए हमें लंघन करना चाहिए। इसीलिए आमवात के चिकित्सा सूत्र के अंतर्गत जो बताए गए हैं, आमवात के चिकित्सा सूत्र के अंतर्गत बताया गया है कि लंघनम स्वेदनम कटु तिक्त दीपनानि च, सबसे पहले लंघन देना चाहिए, सबसे पहले लंघन देना चाहिए। ये लंघन क्या होता क्या है? लंघन होता क्या है? लंघन जो है, इस लंघन में एक बात निश्चित होती है कि यत्किंचित देह लाघवकर, जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर में लाघवता निर्माण होती है, गौरवता कम हो जाती है, उसको लंघन कहते हैं। तो चरक ने 10 प्रकार के लंघनों का वर्णन किया है। चरक ने 10 प्रकार के लंघनों का वर्णन किया है। चतुष्प्रकार हासन शुद्धि पिपासा मारुता आतिपी पाचनान्य उपवासश्च व्यायामश्च, ऐसे 10 प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है। लेकिन वाग्भट जी ने क्या किया है? वाग्भट ने क्या है कि शोधनम शमनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम, शोधन लंघन और शमन लंघन, ऐसे 2 प्रकार के लंघनों के बारे में चर्चा की है। अब शोधन लंघन क्या होता है? शोधन लंघन किसे कहना चाहिए? निरुह वमनम काय शिरोरेक अस्त्र विस्तृति, निरुह वमनम कायरेक शिरोरेक अस्त्र विस्तृति शोधनम पंचधा स्मृतम। शोधन लंघन 5 प्रकार का होता है। निरुह वमनम शिरोरेक अस्त्र विस्तृति कायरेक अस्त्र विस्तृति, यानी निरुवस्त्र देना चाहिए, वमन देना चाहिए, विरेचन देना चाहिए, शिरोविरेचन देना चाहिए और रक्तमोक्षण करना चाहिए। ये 5 प्रकार के को हम शोधन लंघन कहते हैं, क्योंकि इस 5 ही प्रकार के उपक्रम से शरीर में लाघवता निर्माण होती है, इसीलिए शोधन लंघन का प्रयोग करना चाहिए। शमनम सप्तधा स्मृतम, शमन लंबन 7 प्रकार का होता है। पाचनम दीपनम शुद्धा त्रिषा मारुत आतपे ही व्यायामश्च, ऐसे 7 प्रकार का लंघन रहता है कि इसमें पाचन लंघन करना चाहिए, दीपन लंघन करना चाहिए, व्यायाम लंघन करना चाहिए, आतप लंघन करना चाहिए, मारुत लंघन करना चाहिए, सुधा लंघन करना चाहिए, त्रिषा लंघन करना चाहिए।
इस प्रकार के 7 प्रकार के लंघन से हम क्या कर सकते हैं, आमवात में लंघन। फिर अब सवाल यह निर्माण होता है कि आमवात में कौन से प्रकार का लंघन कब करना चाहिए, आमवात में कौन से प्रकार का लंघन कब करना चाहिए। सवाल ये निर्माण होता है कि लंघन की जो परिभाषा बताई है, हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है, पेशेंट आने के बाद उसको हम जब देखते हैं कि उसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और ये लंघन कब तक दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लंघन देते ही लेते, क्षुधा लंघन करते रहेंगे तो पेशेंट का वेट कम हो जाएगा, त्रिशल लंघन करेंगे तो पेशेंट को तकलीफ हो जाएगी, व्यायाम लंघन करेंगे तो पेशेंट का वजन कम हो जाएगा, दीपन लंघन करेंगे तो वो खाएगा ही नहीं। तो ये जो है कब तक करना चाहिए, लंघन की जो डिमार्केशन जिसको सीमा बताई है, कफ पित्ते द्रव्य धातु लंघनम सहते बहु, कफ पित्ते द्रव्य धातु लंघनम सहते बहु, आमक्षयम ऊर्ध्वम अपि लंघनम सहते क्षणम। जैसे ही कफ और पित्त में होने वाली गुणता वृद्धि और कर्मता विकृति नष्ट हो जाती है तो तुरंत लंघन बंद करना चाहिए, तुरंत लंघन बंद करना चाहिए। हमने एक दवाई दिया है, नागर चूर्ण दे दिया है, शुंठी चूर्ण दे दिया है, और वो शुंठी चूर्ण देते रहते तो क्या हो जाएगा, पूरा आम तो निकल गया, फिर वात बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आम का क्षय हुआ है ना, आम का क्षय होने के बाद आम क्षय ऊर्ध्वमपि लंघनम सहते क्षणम, आम का क्षय हो जाता है, वात ज़्यादा बढ़ जाता है और वेदना ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी एक है कि कफे पित्ते द्रव्य धातु लंघनम सहते बहु, यानी जब तक कफ और पित्त के लक्षण अभिव्यक्त रहते हैं उस वक्त ही हमें क्या करना चाहिए, तो लंघन देना चाहिए। अब सवाल यहाँ निर्माण होता है कि शोधन लंघन कैसे करेंगे, शोधन लंघन कैसे करेंगे। तो शोधन लंघन में हमें देखना चाहिए कि शोधन लंघन कौन सा है, कि निरूपस्थि देना चाहिए, निरूपमनम कायशिरोरेख आश्रयविस्तृति, निरूपमनम कायरेख आश्रयविस्तृति। तो निरूपस्थि कब देनी चाहिए, वमन कब करना चाहिए, विरेचन कब करना चाहिए, रक्त मोक्षण कब करना चाहिए और शिरो विरेचन कब करना चाहिए। आमाशय में जब दोष प्रभुत मात्रा में रहते हैं, दोषाधिकानाम बलानाम वमनम शस्यते से विरेचनम, दोषाधिकानाम बलानाम वमनम शस्यते से विरेचनम, यानी आमवात में दोषों का बल जिसका ज़्यादा है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, वमन देना चाहिए और विरेचन देना चाहिए। लेकिन शास्त्रकारों ने विरेचन के बारे में अलग प्रकार के विरेचन बताया गया है। ये विरेचन है क्या, पेशेंट को हम विरेचन क्यों देंगे और कब देना चाहिए। हमारे पास पेशेंट जाता है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे पेट साफ नहीं होता है, मुझे पेट साफ नहीं हो रहा है। पेट साफ नहीं हो रहा है मीन्स क्या रहा है, मलप्रवृत्ति कैसी आ रही है, मलप्रवृत्ति का स्वरूप कैसे है। तो अगर पेशेंट को पूछते हैं हम कि मलप्रवृत्ति आपको कैसी होती है, ग्रंथिल होती है क्या, स्त्यान होती है क्या, पेट में भारीपन रहता है क्या, मल करने के बाद थोड़ा सा मल निकलता है क्या, ऐसी अनुभूति होती है कि अंदर पेट में मल और बाकी है, पेट साफ नहीं हो गया है। ये जब लक्षण अभिव्यक्ति होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आमजन्य अनाह, उसको हम क्या कहेंगे, आमजन्य। क्षुधा मांद्यत्व रहता है, पिंड को दृष्टि रहता है, सामूहिक का निर्माण होता है, उद्गार निर्माण होता है और पेट में दर्द हो जाता है, पेट में भारीपन लगता है और मलप्रवृत्ति जो है वो ग्रंथिल हो जाती है। पेट साफ ने जिसको चिकनापन बोलते हैं, मलप्रवृत्ति में प्रवाहन करने के बाद पूरा मल निकलता नहीं है, पूरे फ्लश को चिपक जाता है। ऐसी जो मलप्रवृत्ति रहती है उसको आमजन्य अनाह कहते हैं और इस आमजन्य अनाह में हमें विरेचन देना चाहिए। अब विरेचन कौन सा देंगे, विरेचन के जो प्रकार बताया है, जो अपक्व आहार को बाहर निकालें। फिर कैसे निकालेंगे, उसको हम दवाई देंगे, विरेचन की दवा देंगे, नाराज रस देते हैं, इच्छा विधि रस देते हैं, जयपाल देते हैं, कुटकी चूर्ण देते हैं। दूसरे दिन पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है,
यानी हमारी जो चिकित्सा है वो गलत हो रही है। हम चिकित्सा क्या करना चाहिए, क्योंकि आम जन्य अनाह हो, आम को जीतने के लिए चिकित्सा करनी चाहिए। तो फिर आम को जीतने के लिए क्या चिकित्सा करेंगे हम, तो शुंठी देते हैं। तो रेचन के लिए क्या करना चाहिए, तो एरंड स्नेह देते हैं। यानी नागर और एरंड स्नेह हम देते हैं, लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको आमजन्य आना है या पुरीजन्य आना है, उसने तो बताया। लेकिन दर्शन परीक्षा तो बताती है ना, दर्शन परीक्षा बताती है, प्रश्न परीक्षा बताती है। प्रश्न परीक्षा से देखते हैं भूख लगती है क्या, पेशेंट बोलता है ना, उसको पेट भारी लगता है तो हाँ बोलता है। यानी उदर गौरवता, क्षुधा मांद्यत्व, अग्निमांद्यत्व, आलस्य, तंद्रा, गौरवता और साम जिह्वा। जिह्वा साम अगर देखते हैं, जिह्वा का परीक्षण करने के बाद सामत्व अगर मालूम पड़ता है तो समझना चाहिए कि ये जो है साम जिह्वा इंडिकेट करते हैं कि उसका पेट में आम है और यह आमजन्य आना है। हम तब तक करेंगे, नागर एंड से तब तक देना है जब तक वो सामत्व कम नहीं होता है। जिह्वा में जो श्वेताप्त आ गई है, सामत्व आ गया, जैसे शावत्व कम हो जाता है तो वो विरेचन कम करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, बंद करना चाहिए। यानी नागर एरंड स्नेह देने के बाद मल जो है उसका पाचन हो जाने के बाद, अग्नि का संदुक्षण होने के बाद, दीपन होने के बाद, पाचन होने के बाद वो मल धीरे धीरे बाहर निकलता है। और पेशेंट में जो अभिव्यक्त होने वाले जो लक्षण जो है, जिसमें उदर गौरवता लक्षण जो है, आधमान लक्षण जो है, बाद में आंतरकुजन लक्षण जो है, त्रिकसंधि शूल जो लक्षण है, ये सभी प्रकार के लक्षण जो है नागर और एरंड स्नेह से देने के बाद कम हो जाते हैं। लेकिन पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे ऐसी मलप्रवृत्ति होती नहीं है। फिर मलप्रवृत्ति कैसी होती है, तो शुष्क हो जाती है, शावयुक्त होती है, कठिन होती है और शूलयुक्त होती है। मलप्रवृत्ति करने के बाद गुद प्रदेश में दाह होता है और वहाँ शूल हो जाता है और जलन ज़्यादा होती है। तो ये जो है इसमें वायु का आधिक्य है। पुरीजन्य आधा में वायु का अपान से कर्मताक्षय, अपान से कर्मताक्षय होने के कारण, अपान के कर्म का क्षय होने के कारण मलप्रवृत्ति होती नहीं, शुष्क शाव कठिन मलप्रवृत्ति हो जाती है। और उस वक्त हमें भेदन करना चाहिए, उस मल को तोड़ना चाहिए और उसी के लिए हमें तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। और तीक्ष्ण विरेचन के अंतर्गत हमें कुटकी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें पंचसकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, नाराज रस का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वकंचुकी का प्रयोग कर सकते हैं या इच्छा विधि रस का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करने वाले हैं, स्रोत मुख, ये जो है विशोधन करने वाले हैं, मल का भेदन करने वाले हैं। और इस प्रकार का मल का निकल जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है, वायु का अनुलोमन हो जाता है और परिणामतः त्रिकसंधि में जो शूल रहता है, सर्वांग में जो शूल रहता है, जो वायु के कारण संपूर्ण शरीर में अभिव्यक्त होता है, ये शूल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब दोषाधिकानाम बलानाम विरेचनम, गल प्रदेश में आमाशय में गौरवता ज़्यादा निर्माण हो रही है, उल्टी आनी जैसा लग रहा है, पेट भारी लग रहा है, भूख नहीं लग रही है और ऐसे लगता है कि उल्टी आनी उपकई आ रही है, और उस प्रकार की अवस्था में वमन देना चाहिए। आपको मालूम ही है वमन प्रक्रिया में अपन क्या करते हैं, तो पहले स्नेह स्वेदन करते हैं। तो आमाद के पेशेंट को स्नेह स्वेदन करेंगे क्या हम, स्नेह विवर्जिता, स्नेह विवर्जिता कहा है, लेकिन बाह्य के लिए कहा है। अभ्यंतर के लिए हम अलग प्रकार के स्नेहपान कर सकते हैं, इसीलिए अभ्यंतर पान के लिए हम उसको महातिक्त घृत देते हैं। और महातिक्त घृत देने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि उसको यह आम जो है महातिक्त घृत में स्नेह सिद्धि के लक्षण मिल रहे हैं। और उसके बाद मदन फल, वचा, सैंधव, मदन फल, पिपली, वचा, सैंधव इसका प्रयोग करते हैं। यष्टमधु फांड का प्रयोग करते हैं और वमन प्रक्रिया करते हैं। यानी उद्भव स्थान में जो आम है, यह आम भी निकल जाता है, क्लेद कफ की विकृति भी नष्ट हो जाती है, पाचक पित्त की विकृति भी नष्ट हो जाती है और समन्वय की विकृति भी नष्ट हो जाती है। क्योंकि इस प्रकार का वमन का प्रयोग करने के बाद हम संसर्जन कम करते हैं, अग्नि को संदुक्षित करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं। लेकिन पेट में अगर जलन हो जाती है, पेट में ज़्यादा जलन हो रही है,
अम्लोदगार आ रहा है, अविपाक हो रहा है, विदग्धता निर्माण हो रही है, और उस प्रकार की अवस्था में हमें विरेचन देना चाहिए, और सौम्य विरेचन देना चाहिए। जो सौम्य विरेचन कैसे रहता है कि जो जैसे कि अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। अब ये अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कौन से अनुपान के साथ करना चाहिए? गर्म पानी के साथ करना चाहिए या दूध के साथ करना चाहिए? हमें अपेक्षित क्या है? पेशेंट को कैसे हम अविपत्तिकर चूर्ण बता देंगे? कौन से लक्षण निर्माण होने के बाद अविपत्तिकर चूर्ण देना चाहिए? पेशेंट बोलता है कि अम्लोदगार आ रहे हैं, खट्टी डकारी आ रही है, पाचक पित्त से द्रवगुण की वृद्धि हो जाती है, परिणता विसर्गंधी वमन हो जाता है, यानी इस प्रकार की अवस्था। नहीं तो शांता को हमें पाचन करना है तो वो अविपत्तिकर चूर्ण गर्म पानी के साथ देना चाहिए। लेकिन पित्त ज़्यादा बढ़ रहा है, गले के पास आ रहा है, पेट में जलन ज़्यादा हो रही है, दाह हो रहा है, उस वक्त ये जो अविपत्तिकर चूर्ण है वो दूध के साथ देना चाहिए। तो विरेचनार्थ वो देते हैं, या उसका कोष्ठ शुद्धि देखने के बाद, कोष्ठ का परीक्षण करने के बाद अगर क्रूर कोष्ठ रहेगा तो कुटकी चूर्ण का प्रयोग करेंगे, तो वमन दे सकते हैं, विरेचन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना चाहिए? बस्ती देनी चाहिए। अब सवाल निर्माण होता है कि आमवात में कौन सी बस्ती उपयोग होती है? हमारे पास रुग्ण आने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसकी कोष्ठ शुद्धि करते हैं, उसको पूछते हैं कि आपको मलप्रति कैसी हो रही है। तो पेशेंट कंप्लेंट करता है, सब कोई भी आमवात का रुग्ण हो वो बोलेगा मुझे पेट साफ नहीं हो रहा है, मोशन होती नहीं, 2-2 दिन तक मोशन होती नहीं है, कभी कभी क्या 4-4 दिन के बाद मोशन हो जाती है। और उस प्रकार की अवस्था में हमें योग बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, जिसके अंतर्गत दशमूलक, त्रिफलाक्वात, नारायण तेल या एरंड तेल का भी प्रयोग करते हैं। तो योग बस्ती के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि ये आमवात जो रहता है ना, ये आमवात जो है कोष्ठ से निकलकर शाखाओं में आता है। यह आमवात जो है, ये जो आम जो है ये उद्भव स्थान से लेकर व्यक्ति स्थान में आ जाता है, यानी शाखाओं में आ जाता है। तो ये कैसे आ जाएगा? तो व्यायामात उष्मणात तैष्णात अहिताव चरणात, व्यायामात उष्मणात तैष्णात अहिताव चरणात कोष्ठ शाखा मलाम यान्ति द्रुतत्व मारुतस्य। देखो, पेशेंट ने व्यायाम किया है, स्निग्ध भुक्तवंतो व्यायाम, आराम से यानी स्निग्ध आहार लेने के बाद अगर वो व्यायाम करता है तो क्या हो जाएगा? आम जो है बढ़ जाएगा, दोष जो है कोष्ठ से निकलकर शाखाओं में चले जाते हैं। यानी व्यायामात उष्मणात तैष्णात अहिताव चरणात, अहिताव चरणात विरुद्ध आहार सेवन किया है। विरुद्ध आहार सेवन करने के बाद भी आम जो है कोष्ठ से निकलकर शाखाओं में चला जाता है। जैसे ही शाखाओं में चला जाता है तो शाखाओं में कब जाएगा? क्योंकि ये अहिताव चरण के कारण और व्यायाम के कारण द्रुतत्व आवतस्य, वायु में द्रुतत्व निर्माण होता है, और वायु में जब द्रुतत्व निर्माण होता है तब कोष्ठ से दोष निकलकर शाखाओं में चले जाते हैं। अब सवाल निर्माण होता है कि उनको वापस हमें लाना है, उनको वापस लाना है। उनको वापस कैसे लाएंगे हम? उनको वापस कैसे लाएंगे? तो उसके लिए वृद्ध्या विषदनाथ पाकात श्रुतमुख शुदनाथ शाखा मुक्त्वा मलम यान्ति वायुश्च निग्रहात। द्रुत वायु जो है वो द्रुत वायु को कम करने के लिए हमें वायु को शांत करना है, वायु को शांत करना है। और शांत करते 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 जो दोष जो बढ़े हुए हैं, जो दोष शाखाओं में आ गए हैं, उनको बढ़ाना है, वृद्ध्या, उसका विषेदन करना है, उनका पाक करना है, और बाद में श्रोतमुख शोधन करना है। यानी उन दोषों को शाखाओं से लेकर फिर से कोष्ठ में लाने के लिए उन दोषों को बढ़ाना है। फिर दोषों को बढ़ाना है, विषेदन करना है, पाक करना है, श्रोतमुख शोधन करना है, वायु का शमन करना है। उसके लिए बस्ती कौन सी है? जिसका रोगाधिकार आमवात है, ऐसी बस्ती देनी चाहिए। तो आमवात जिसका रोगाधिकार, ऐसी बस्ती कौन सी है? तो वैतरण बस्ती है। तो वैतरण बस्ती जो कहते हैं, तो इस वैतरण बस्ती में हमें देखना चाहिए कि वैतरण बस्ती क्या होती है।
वैतरण बस्ती क्या होती है, वैतरण बस्ती में कौन से प्रकार के घटक द्रव्य रहते हैं वो हमें देखने चाहिए। ये जो है वैतरण बस्ती जो बताया गया है, जिसमें एक बात है, इमली का प्रयोग किया है, गुड़ का प्रयोग किया है, तेल का प्रयोग किया है और गोमूत्र का प्रयोग किया है। तो ये जो बस्ती जो है कि ये बस्ती देने के बाद अभी इसका जो निर्माण जो किया गया है, इसका जो निर्माण किया गया है, निर्माण कैसे किया है कि गोमूत्र श्रुतमुख शोधनात, गुड़ पाकात, चिंच वृद्धिविषंदनात और तेल वायुश्च निग्रहात। तो इस प्रकार के सूत्र के अंतर्गत ये वैतरण बस्ती को हमने निर्माण किया है। और ये बस्ती देने के बाद जो बस्ती जाने के बाद श्रुतमुख शोधन करती है, दो शाखाओं से दोषों को कोष्ठ में लाती है, और जैसे कोष्ठ में लाती है तो पेट में क्या हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में जलन होना शुरू हो जाता है। क्या ये कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि दोष जो है शाखाओं से निकलकर कोष्ठ में आ गए हैं, और जब आते हैं तो उनको हमें बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकालने के लिए हमें वो बस्ती बंद करनी चाहिए और योग बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम योग बस्ती का प्रयोग करते हैं तो योग बस्ती का प्रयोग करने के बाद वो जो वृद्ध विषणांत पाकात श्रुतमुख शोधनात, इस सूत्र के अंतर्गत जो हमने द्रव्यों का प्रयोग किया है, जो बस्ती दी है, वो मलमार्ग के द्वारा जब बाहर निकलती है, उस समय दोष बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे लक्षणों की अभिव्यक्ति कम हो जाती है। यानी एक इंपॉर्टेंट रहता है कि इस प्रकार की बस्ती जो है, जिसको देने के बाद शरीर में लाघवता निर्माण होती है, क्योंकि ये शोधन बस्ती है, क्योंकि ये शोधन बस्ती है, ये शोधन लंघन करने वाली बस्ती है, ये संपूर्ण शरीर में लाघवता निर्माण करने वाली बस्ती है। लेकिन सभी रुग्णों के लिए बस्ती देना अनिवार्य नहीं है और सभी को बस्ती सूट होती है, ऐसा भी नहीं है। फिर ऐसी प्रकार के अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, इस प्रकार की जो अवस्था रहेगी, इस प्रकार के अवस्था में हमें एक कुछ ऐसी औषधि देनी चाहिए जिनका रोगाधिकारी अमवात है, जिनका रोगाधिकारी अमवात है। तो अमवात रोगाधिकार का औषधि कौन सी है, तो गुगुल कल्पना जो कहेंगे, तो गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। तो गुगुल कौन से देना चाहिए, लाक्षादी गुगुल देना चाहिए, महायोगरज गुगुल देना चाहिए, भल्लातक गुगुल देना चाहिए, लांगली गुगुल देना चाहिए, शिवा गुगुल देना चाहिए, रासनदी गुगुल देना चाहिए, योगराज गुगुल देना चाहिए, कैशोर गुगुल देना चाहिए, या अमृता गुगुल देना चाहिए। कौन से गुगुल देना चाहिए, लेकिन रोगाधिकार जिसका है ऐसे सिंहनाद गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। तो सिंहनाद गुगुल दो प्रकार का है। सिंहनाद गुगुल की जो पाठ बताए हैं वो दो प्रकार के हैं, एक में गंधक का प्रयोग किया है और एक में जयपाल का प्रयोग किया है। ये दो प्रकार के गुगुल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जब हमारे पास पेशेंट उद्भव स्थान में आता है, जब हमारे पास पेशेंट उद्भव स्थान में आ जाता है, यानी दोष आमाशय में है, पश्चिमानाशय में है, पक्वाशय में है, और उस प्रकार की अवस्था में हमें सिंहनाद गुगुल गंधक युक्त देना चाहिए, क्योंकि वो दीपन करने वाला है, पाचन करने वाला है, वातानुलोमक है, मलानुलोमक है, शूलग्न है, शोतग्न है, इस प्रकार का गुण का फल। लेकिन व्यक्ति स्थान में जब आ जाता है, दोष ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उस प्रकार की अवस्था में हमें उस आम को निकालने के लिए, आम का पाचन करने के लिए जयपाल युक्त ऐसे सिंहनाद गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। तो सवाल यह निर्माण होता है कि ये सिंहनाद गुगुल जो है गंधयुक्त जो रहता है वो शमन की दृष्टिकोण से देखते हैं, और ये सिंहनाद गुगुल जयपाल जो है वो शोधन की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो लेकिन बाकी जो गुगुल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाकी बहुत से गुगुल जो बताए गए, बहुत से गुगुलों का वर्णन किया है शास्त्र में। जैसे कि अपन देखते हैं कि अमृता गुगुल का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम अमृता गुगुल का प्रयोग कहाँ करेंगे, रसायन के दृष्टिकोण से हम कौन से प्रकार का गुगुल का प्रयोग करें। पैतिक अमवात का रुग्ण जब रहेगा, पैतिक अमवात का रुग्ण हमारे पास जब आ जाता है, तो पैतिक अमवात में लक्षणों की अभिव्यक्ति क्या होती है, दाह हो जाता है, शूल हो जाता है, शोथ हो जाता है,
उष्मानुभूति लक्षण निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के लक्षणों को कम करने के लिए वात पित्त शामक ऐसा गुगुल देना चाहिए। फिर वात पित्त शामक ऐसा गुगुल कौन सा है? तो अमृतादि गुगुल है, अमृता गुगुल है। तो अमृता गुगुल का प्रयोग करना चाहिए या कैशोर गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। अवस्था के अनुसार गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन प्रवृत्त आमवात रहेगा तो भले तो गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। शूल अगर ज्यादा रहता है तो रासनादी गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आमजन्य आना या पुरीजन्य आना रहेगा तो उस प्रकार की अवस्था में शिवा गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। शंख संधियों में संकोच ज्यादा हो रहा है, उस प्रकार की अवस्था में धातु का क्षय ज्यादा हो रहा है तो लाक्षादी गुगुल का प्रयोग करना चाहिए, लांगली गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप नहीं है, सिर्फ धातुक्षजन्य वात प्रकोप है, तो उस प्रकार के अवस्था में हमें महायोगराज गुगुल का प्रयोग करना चाहिए, पंचतिक्त घृत गुगुल का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के गुगुल का जो प्रयोग रहता है वो धातुक्षजन्य वात प्रकोप जब निर्माण हो जाता है तो उस प्रकार के अवस्था में करना चाहिए। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था जब शोध की अवस्था रहेगी तो पूर्ण गुगुल का प्रयोग करेंगे। हाँ, इस प्रकार के गुण का जो प्रयोग है अवस्था के अनुसार या लक्षणों के दृष्टिकोण से हमें करना चाहिए। सवाल यहाँ निर्माण होता है कि अब ये गुगुल का तो प्रयोग हमने किया है, गुगुल का प्रयोग करनी है, लक्षण मूलक चिकित्सा जब हम करते हैं, हमारे पास जब हम चिकित्सा करते हैं एक व्याधि मूलक चिकित्सा करते हैं। व्याधि मूलक चिकित्सा मीन्स क्या रहती है? संप्राप्ति का विघटन करने वाली चिकित्सा, जहाँ दीपन चिकित्सा करनी चाहिए, पाचन चिकित्सा करनी चाहिए, वातालोमक चिकित्सा करनी चाहिए, मलानुलोमक चिकित्सा करनी चाहिए, आम पाचक चिकित्सा करनी चाहिए, शूलग्न चिकित्सा करनी चाहिए, शोतग्न चिकित्सा करनी चाहिए, श्रोतमुख शोधन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। ये जो संप्राप्ति जो तैयार हो गई है वो संप्राप्ति को तोड़ने वाली जो चिकित्सा रहती है वो व्याधि मूलक चिकित्सा है। लेकिन लक्षण मूलक चिकित्सा के दृष्टिकोण से हमारे पास जब पेशेंट आ जाते हैं और पेशेंट आने के बाद बोलते हैं कि मुझे ये लो, मैं पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, हमें एक औषधि देनी चाहिए और खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो कहाँ नागर वैश्वानर देना चाहिए और कहाँ नागर अजमुदादि देनी चाहिए। नागर वैश्वानर जो है मल शुद्धि के लिए जाता है, कोष्ठ शुद्धि के लिए जाता है, दीपन करेगा, पाचन करेगा और मल की शुद्धि करेगा। लेकिन नागर अजमुदादि जो है वो दीपन करेगा, पाचन करेगा और वायु का अनुलोमन करेगा। यानी जहां अधमान ज्यादा रहता है उस प्रकार की अवस्था में नागर अजमुदादि का प्रयोग करना चाहिए। जहां अनाहर रहता है वो कोष्ठ शुद्धि की अपेक्षा ज्यादा रहती है, पेट साफ नहीं होता है, उस प्रकार की अवस्था में नागर वैश्वानर का प्रयोग करना चाहिए। तो चक्रदत्त ने कहा है कि हम अलम्बसादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। ये रोगाधिकार है। अलम्बसादी चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? तो अमवात है, तो अलम्बसादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। अब सवाल ये निर्माण होता है कि स्नेह विवर्जिता ऐसे एक शब्द का प्रयोग किया है, स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाह्य स्नेह नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ है कि वृक्ष द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ ऐसा जो तेल रहता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं शूल शमनार्थ, शोतग्न, स्तब्धता कम करने के लिए। तो उस प्रकार की अवस्था में इंपॉर्टेंट ऐसे कि बृहद सैंधवादी तेल जो है, विषगर्भ तेल जो है, इन प्रकार के तेलों का प्रयोग बाह्य स्नेहनार्थ हम कर सकते हैं। लेकिन अभ्यंतर स्नेहनार्थ एरंड तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यंतर स्नेहार्थ एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये जो है एक, लेकिन जब हम बस्ती देते हैं तो बस्ती देते हैं एरंड मूलादि बस्ती का भी प्रयोग होता है, गंधर्व बस्ती का भी प्रयोग होता है, वैतरण बस्ती का भी प्रयोग होता है, योग बस्ती का भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के बस्ती को जो प्रयोग जो है वो अवस्था के अनुसार करना चाहिए। हमारे पास रुग्ण जब आ जाता है, हालांकि वैद्यों के पास जब रुग्ण आ जाता है तो व्यक्ति स्थान में ही आता है,
और प्रवृद्ध अवस्था में भी आ जाता है। और उस प्रकार की अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, उस आम का पाचन करने के लिए, श्रोतमुख शोधन करने के लिए, शूल कम करने के लिए, शोध कम करने के लिए, शब्दता कम करने के लिए, संधियों में जो विकृति आ गई है वो विकृति कम करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हम जो शुरुआत जो करते हैं वो योग बस्ती से करते हैं, बाद में वैतरण बस्ती देना चाहिए, बाद में एरण मूलोदी बस्ती देनी चाहिए, हाँ, बाद में गंधर्व बस्ती देनी चाहिए। और ये सब बस्ती देने के बाद हमें मन लगता है कि आम तो निकल गया है, आम कम हो गया है, और उसके बाद हम तिक्तक्षीर बस्ती का प्रयोग करेंगे। तिक्तक्षीर बस्ती जो शास्त्र में बताई है, अस्य शरणम व्याधिनाम पंचकर्माणि भेषजम बस्त्याक्षीर सर्पिषु तिक्तको पीतानि च। ऐसा जो बताए मार्गवरोध के बाद जब धातुक्षय हो जाता है उस प्रकार के अवस्था में हमें तिक्तक्षीर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें तिक्तरसात्मक द्रव्यों से सिद्ध की हुई ऐसी जो बस्ती रहती है उसको तिक्तक्षीर बस्ती कहते हैं, जिसमें गुड़ची है, पटोल है, वासा है, अमृता है, इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे तिक्तक्षीर बस्ती का प्रयोग करते हैं जिसमें घी ज़्यादा रहता है और तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मार्गवरोध के बाद धातुक्षय की अवस्था जब रहेगी, मार्गवरोध के बाद जब धातुक्षय की अवस्था रहेगी, उस प्रकार के अवस्था को, उस प्रकार के संप्राप्ति का विघटन करने के लिए हमें तिक्तशीर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। सामावस्था में तिक्तशीर बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निरामावस्था में तिक्तशीर बस्ती का प्रयोग करते, लेकिन अल्प मात्रा में अगर दोष रहते तो उनको जीतने के लिए हम तिक्तशीर बस्ती का प्रयोग करते हैं। अब सवाल यहाँ निर्माण होता है यहाँ कि हालांकि हमारे पास जब रुग्ण आ जाता है, आने के बाद उसके मन में कल संकल्पना रहती है वैद्य के पास जाने के बाद वो काढ़ा ही देगा और काढ़ा ही देना चाहिए, काढ़ा ही देना चाहिए। वो काढ़ा कैसे होना चाहिए? आमवात के रुग्ण में जो काढ़ा दिया जाता है वो कैसे होना चाहिए? जो आम का पाचन करने वाला होता है, जो दीपन करने वाला होता है, जो वातानुलोमक है, जो शूलग्न है, जो शोथग्न है, जो श्रुतमुख शोधन करने वाला है, इस प्रकार का काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। और उस प्रकार की अवस्था में बेसिकली हमें क्या करना चाहिए? उषबा का प्रयोग करना चाहिए, चोप चीनी का प्रयोग करना चाहिए, कड़वा सुरंजन का प्रयोग करना चाहिए, एरण मूल का प्रयोग करना चाहिए, चित्रक मूल का प्रयोग करना चाहिए, रासना मूल का प्रयोग करना चाहिए, दशमूल का प्रयोग करना चाहिए, सुंठमेरी पिपली का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से सर्व द्रव्यों से सिद्ध किए हुआ ऐसे गंबारे मूल का प्रयोग करना चाहिए, एरण मूल का प्रयोग करना चाहिए। ये द्रव्यों से सिद्ध किए हुए ऐसे जो है क्वाथ का प्रयोग जो है करने से संप्राप्ति का विघटन होता है। यानी इस प्रकार का जो क्वाथ जो रहता है वो व्याधि मूलक चिकित्सा के अंतर्गत हम दे सकते हैं। अब सवाल यहाँ निर्माण होता है कि अनुपान के दृष्टिकोण से गूगल हम कैसे देंगे? अनुपान के दृष्टिकोण से हमारे पास रुग्ण आता है, मुझे आमवात है, मुझे सिंहनाथ गूगल लेना है, हम कैसे लेना चाहिए? अब सवाल यहाँ निर्माण होता है कि वो जो रुग्ण आया है वो उद्भव स्थान में आया है या व्यक्ति स्थान में आया है या संचार स्थान में आया है या अधिष्ठान में आया है, ये सब हमें देखना चाहिए। अगर उद्भव स्थान में आता है और उसको हमें सिंहनाथ गूगल देना है तो अनुपान क्या रहेगा? अधिष्ठान में आता है तो उसको कौन सा अनुपान देना चाहिए? सिंहनाथ गूगल कौन से अनुपान के साथ देना चाहिए? व्यक्ति स्थान में आ जाता है तो उसमें सिंहनाथ गूगल कौन से अनुपान के साथ देना चाहिए? तो उद्भव स्थान में जब आ जाता है तो सिंहनाथ गूगल गर्म पानी के साथ देना चाहिए। अधिष्ठान में आता है तो एरणमूल क्वाथा के साथ देना चाहिए, एरणमूल क्वाथ के साथ देना चाहिए। और व्यक्ति स्थान में आता है तो रासनदी क्वाथ के साथ देना चाहिए या दशमूल क्वाथ के साथ देना चाहिए। यानी अनुपान भेद से हम गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, अनुपान भेद से गूगल का प्रयोग करते हैं। अगर पैतिक आमवात का रोग न रहेगा हाँ तो उसको अमृता गूगल जो है हम मजिष्ठादि क्वाथ के साथ देते हैं, पटोलादि क्वाथ के साथ देखते हैं, गुड़चादि क्वाथ के साथ दे सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से अगर उसमें आम चला गया है और सिर्फ लक्षणों की अभिव्यक्ति हो रही है, धातु क्षय की अवस्था निर्माण हो रही है, तो लाक्षादि गुड़ जो है वो हम किसके साथ देना चाहिए? दूध के साथ देना चाहिए। महायोग गुड़ दूध के साथ देना चाहिए। आबादी गुगुल जो है यष्टिमधु क्वाथ के साथ देना चाहिए। अमृतादि गुगुल गुड़चादि क्वाथ के साथ देना चाहिए। यानी ये जो है अनुपान भेदे न गुगुल का प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गुगुल जो है शूल कम करने वाला रहता है। इस प्रकार के गुगुल का प्रयोग हम
करेंगे। अब सवाल ये निर्माण होता है कि आजकल यह देखा गया है कि बच्चों में भी आमवाद के लक्षण पाए जाते हैं, युवावस्था में भी पाए जाते हैं और वृद्धावस्था में तो पाई ही जाती है। तो उस प्रकार की अवस्था में वृद्धावस्था में अगर रहता तो महायोगरज गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, दूध और घी के साथ करना चाहिए। युवावस्था में रहता है तो अमृता गुड़ और पुनर्नव गुड़ गुड़चाती क्वाथ के साथ देना चाहिए। और बाल्यावस्था में रहता है तो योगराज गुड़ को देना चाहिए, दशमूलारिष्ट के साथ देना चाहिए या उष्णपान के साथ देना चाहिए। तो वयानुसार गुड़ का भी हम प्रयोग अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। अब सवाल निर्माण होता है कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। उसकी नाड़ी परीक्षा जब हम करेंगे तो नाड़ी में हमें क्या देखना चाहिए? दोषतः नाड़ी देखना चाहिए, पंचात्मक दोष नाड़ी परीक्षण करना चाहिए, धातु नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, अवयव नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए। तो उसमें जो फाइंडिंग्स जो मिलते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि अष्टविध परीक्षा में सबसे पहले बताया कि नाड़ी मलम मूत्र जीवा शब्द स्पर्श दुर्गाकृति ऐसे जो बताया है, तो उसके अंदर नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए। और नाड़ी में ये जो फाइंडिंग अगर हमें मिलते हैं तो हम आमवाद का निदान हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था रहेगी, तो इस प्रकार के अवस्था में हमें नाड़ी के द्वारा भी हम आमवाद का निदान कर सकते हैं। तो सवाल ये निर्माण होता है कि बहुत बार क्या रहता है कि पेशेंट पूछते हैं कि आमवाद के रुग्ण पूछते हैं आमवाद का रुग्ण कैसा है। आने के बाद हाथ लगाने का पता चल जाता है, एक हम नाड़ी देखने के बाद पता चल जाता है कि इसकी नाड़ी जो है वो तीनों प्रकार की नाड़ी देख ले, लेकिन प्रोमिनेंट कौन सी है? वात और कफ की है। प्रोमिनेंट नाड़ी कौन सी लग रही है? वात और कफ की नाड़ी लग रही है। पित्तानुबंधित्व रहता है क्या? फिर कौन से अवस्था में आता है वो हम देखना चाहिए। हमारे पास दोपहर को पेशेंट आ जाता है तो अलग प्रकार की नाड़ी लगेगी, शाम को आता है तो अलग प्रकार की नाड़ी लगेगी, और सुबह आ जाए तो अलग प्रकार की। लेकिन नाड़ी देखने का जो समय रहता है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में ही रहता है। और उसी अवस्था में इस प्रकार के व्याधियों का नाड़ी परीक्षण करना चाहिए। और इस प्रकार के नाड़ियों का परीक्षण करने के बाद हमें तुरंत मालूम पड़ता है ये नाड़ी साम नाड़ी है, ये नाड़ी व्यान की नाड़ी है, ये नाड़ी अपान की नाड़ी है, ये नाड़ी जो है समान की नाड़ी है, ये नाड़ी रस धातु की नाड़ी है, ये नाड़ी रक्त धातु की नाड़ी है। ये इसमें फंक्शनल डिफॉर्मिटी है। जब हम अवयव नाड़ी का परीक्षण करेंगे तो सुपरफिशियल जो फाइंडिंग्स जो लगते हैं वो सुपरफिशियल फाइंडिंग्स इंडिकेट करते हैं, सुपरफिशियल फाइंडिंग इंडिकेट करते हैं कि फंक्शनल डिफॉर्मिटी है। लेकिन डीप लेवल में अगर पल्सेशन अगर मिलते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, ऑर्गेनिक डिफॉर्मिटी है। तो इस प्रकार से नाड़ी का परीक्षण जब करेंगे तो लघ्वांत्र में होने वाली विकृति, बृहदांत्र में होने वाली विकृति, या आमाशय में होने वाली विकृति, या हृदय में होने वाली विकृति जो है वो नाड़ी के हिसाब से हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो ऐसी जो नाड़ी है, इस प्रकार के नाड़ी में हमें मालूम पड़ता है यह आमवाद का रुग्ण है या नहीं है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, ये तीनों प्रकार के डायग्नोसिस से कन्फर्मेटरी हम डायग्नोसिस का कन्फर्मेशन कर सकते हैं। यानी आमवाद जो है, आमेन सहितम वातम इति आमवातम जब हम कहेंगे तो एक बात निश्चित है कि मुंबई जैसे महानगर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा? तो पथ्यम ही आरोग्य मूलम। पथ्य करना चाहिए, पथ्य करना चाहिए। किसी प्रकार का विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, शीत वायु का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कई लोग एसी में बैठते हैं, एसी से प्रवास करते हैं, बाहर आ जाते हैं तो गर्मी ज़्यादा रहती है। ये क्या है? ये अलग प्रकार का है। इसके कारण क्या, हमारे शरीर के ऊपर उसका असर हो जाता है। हम एसी में बैठते हैं, एसी के कारण हमारे संधियों में जकड़ाहट निर्माण हो जाती है, शूल निर्माण होता है, स्तब्धता निर्माण होती है, शोथ निर्माण हो जाता है। आहार में जंक फूड का प्रयोग ज़्यादा करता है। आजकल बच्चों में एक देखा गया है कि रात्रि जागरण ज़्यादा करते हैं और दोपहर को खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन खाने में क्या करते हैं? पिज़्ज़ा लेते हैं, बर्गर लेते हैं, वड़ा पाव लेते हैं, पाव भाजी लेते हैं, मिसल पाव लेते हैं, चाइनीज़ लेते हैं और पंजाबी डिशेस लेते हैं। ये सभी प्रकार का आहार जो, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये विरुद्ध आहार है। इस प्रकार के आहार जो रहता है, इस प्रकार का आहार वर्ज्य करना चाहिए। समय के ऊपर आयुर्वेद शास्त्र में जो दिनचर्या बताई है, ऋतुचर्या बताई है,
इसका अवलंबन करना चाहिए। एक बात में है कि पहले जो ब्राह्म मुहूर्त में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर जो हमारी विधि है वो ख़त्म करने के बाद उस हिसाब से हम दिनचर्या करते हैं तो बहुत बार इस व्याधियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। एक बात है कि खाना खाते समय शांति से खाना चाहिए, चलते समय धीरे धीरे अपने योग इसे करना चाहिए, यानी ज़्यादा जिसको हम कहेंगे ये नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हरी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ में नहीं जल्दबाजी करनी चाहिए, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। और कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे शास्त्र में सात्विक आहार जो बताया, सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा करीयुक्त आहार नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हरी करी और वरी को हम अगर बाय बाय कर सकते हैं तो इस व्याधि से कुछ अंश तक रुग्ण को लाभ दे सकते हैं। थैंक यू।